यूज ऑफ हैज स्लैश हैव। देखिए हैज और हैव है ना, पोजीशन जब किया जाता है, अधिकार का सेंस आता है, तब यूज करते हैं। पोजीशन शो किया जाएगा बोले तो अधिकार का सेंस आएगा, तब यूज कीजिएगा कि मेरा इन चीजों पर अधिकार है, ऐसा सेंस आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास एक नई कार है, मेरे पास एक नई कार है, तो क्या बनाइएगा इसका ट्रांसलेशन? आई हैव अ न्यू कार। आई हैव अ, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं, है ना, ही हैज सम बुक्स, हैज यूज के, उसके पास कुछ पुस्तकें, बोले तो उस पुस्तक पर उसका अधिकार है। मेरे पास एक नई कार है, बोला आई हैव अ न्यू कार, बोले तो मेरा उस नई कार पर अधिकार है। तो अधिकार का सेंस जब भी आएगा तभी आप हैज या हैव का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? इसके और भी यूजेस है, सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप केवल इतना याद रखिएगा, जब अधिकार का सेंस आएगा तभी हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज या फिर हैव, है ना। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास एक नई कार है, आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार थी पास्ट टाइम में, आई हैड अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार होगी फ्यूचर में, आई शैल हैव अ न्यू कार। ये तो प्रेजेंट टाइम में है, या पास्ट टाइम में थी, या फ्यूचर में होगी, यही तो हो सकता है ना। प्रेजेंट में है आई हैव अ न्यू कार, पास्ट टाइम में थी आई हैड अ न्यू कार, क्योंकि हैज अप का ही पास्ट हैड होता है। फ्यूचर में होगी आई शैल हैव अ न्यू कार। बात पर चढ़ी है सबको? आइए पढ़ाई करते हैं। तो पोजीशन शो करेगा, अधिकार शो करेगा, तभी है सब। आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं साहब। ऐसा रहेगा सारा सिंगुलर इसी में समा गया, ठीक है साहब, है सारा पुल्लल इसी में समा गया, लेकिन आई बाबा को यहां फिर इज्जत दे दिया जाता है। आई बाबा को भाई साहब पुल्लल के साथ समेट दिया जाता है, बाकी सब सिंगुलर इसी में आएगा। देखिए आई को ही, आई के साथ ही केवल खेला करते हैं ब्रिटेनियन लोग, समझ में रहना, कुछ ही ऐसे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। बाकी सिंगुलर एस जिसमें रहेगा ना लास्ट में, याद रखिए सब सिंगुलर वाला उसी के साथ आएगा सब्जेक्ट, प्लूरल वाला जो रेस्ट बचा, कुछ ही होता है जो चेंज किया जाता है आई को लेकर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आई इसी में आ गया, बाकी सब प्लूरल इसी में आ जाएगा। तो बोले तो वी हाइफिना, यू, दे, नेम कैसा, नेम कैसा, हैज में एस दिख रहा है ना, एस क्या डिनोट कर रहे हैं कि भैया सिंगुलर सिंगुलर को यूज करियो। ही, सी, इट, नेम कैसा, नेम सिंगुलर, इसके लिए क्या यूज कीजिएगा, हैज। हाँ फिर ना, चलिए अब पहला रूल बनाते हैं। एक बात मुझे बताइएगा आप लोग, एकदम शानदार तरीके से रूल दिमाग में फिट हो जाएगा, कुछ नहीं भाई साहब, अपने आप से रूल बनानी है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, हाँ ये फिर ना। क्या है सब हेल्पिंग वर्ब है? बिल्कुल साहब है। वर्ब से पहले क्या, ये वर्ब है ना सर, वर्ब से पहले क्या सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या, क्या ऑब्जेक्ट, लास्ट में सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए क्या। बधाई हो साहब, रूल नंबर फर्स्ट आपका बनकर तैयार हो गया। समझ में आ रहा है जी? चलिए साहब अब हम लोग करते हैं आगे की पढ़ाई शुरू। तो हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज होगा, वो आपको वहां दिख रहा है साहब, ठीक है जी। चलिए तो सब्जेक्ट के रूप में ये सारा आएगा तो हैज, वो सारा आएगा तो हैव। लिखे वह, ओ वह नहीं, लिखे उसके पास एक नई कार है, उसके पास एक नई कार है।
मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जी, कुछ नहीं है। उसके पास कुछ पुस्तकें हैं, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। बनाइएगा साहब। चलिए, उसके का क्या लिखिएगा? हिज नहीं, ही, वही ही नहीं, ही। बैठिए चुपचाप। ही, हैज या फिर हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एक नई कार, न्यू कार। अगला बनाइएगा, मेरे का क्या लिखिएगा? आई। आई के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव। कुछ नहीं का नथिंग। सब आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। हैज या फिर हैव। हाँ, कुछ पुस्तकें का क्या? सब बुक्स। नहीं जी, आइए आप लोग। मेरे लिए पानी ही सही है। बनाइए फटाफट। बहुत बोलते हैं। चलिए अगला रूल पर चलते हैं, फटाफट बनाते चलिए। देखिए अगला रूल में नो या फिर नोट का यूज करेंगे। अभी तक नो से आपको मुलाकात नहीं हुई थी, अब आपको नो से मुलाकात करा देते हैं। नो या फिर क्या? नॉट। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या? फुल स्टॉप। जरा ध्यान से समझते चलिएगा आप लोग। नो कहां यूज करेंगे और नॉट कहां यूज करेंगे? नो कहां यूज, ध्यान दे इधर। देखिए, नॉट तब यूज करेंगे हम लोग जब नाउन है ना, इसके बाद काउंटेबल दिखे, जिसको काउंट कर पाए, गिन पाए कि कितनी चीजें हैं। बोला जाए मेरे पास ना 10 पुस्तकें हैं, तो मेरे पास 10 पुस्तकें नहीं है। तो अगर काउंट कर कर बता रहे हैं कि इतनी चीजें मेरे पास नहीं है, तब वहां नॉट यूज करेंगे। बात समझ में? हाँ, काउंट कर पा रहे हैं तो। अगर काउंट कर नहीं पा रहे हैं तब क्या यूज कीजिएगा? नो, कि मेरे पास इतनी चीजें नहीं है। बोले मेरे पास धन नहीं है, धन को काउंट कर बता सकते धन में क्या नहीं है? सोना चांदी काउंट कर बता सकते कितने मॉलिक्यूल्स नहीं साहब, तो उस केस में नो यूज करते हैं। तो याद रखिएगा टी फोर काउंटेबल, ऐसे याद रखिए टी फोर काउंटेबल। तो टी अगर लगा हुआ है दैट मींस इसके बाद ऑब्जेक्ट में जो आएगा वैसी चीज आएगा जिसको हम लोग काउंट कर पाएंगे। अगर काउंटेबल नाउन अगर आ रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह, तब आप लोग यूज कीजिएगा क्या? नॉट। समझ में आ रहा है? और नो तब यूज कीजिएगा आप जब आएगा क्या? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसको गिन ना सके। देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी लिख देते हैं, जिसे गिन सके, जिसे गिन सके। और जल्दी जल्दी खाकर खत्म करे, नहीं तो बाहर चले जाइए, बाहर में जाकर खा लीजिएगा, उसके बाद यहां आइएगा। समझ में आ रहा है ना? अब पढ़ाई पर दे ध्यान, तो पीटना कर देंगे शुरू अभी। अनकाउंटेबल नाउन बोले तो जिसे गिन ना सके, जिसे गिन ना सके। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको समझते चलिएगा। इधर देखिए,
इसका सेंटेंस लिखाते हैं तब और अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे लिखिएगा मेरे पास 10 पुस्तकें नहीं है। आपके पास धन नहीं है। उन लोगों को अंग्रेजी में ज्ञान नहीं है। साथ साथ कॉपी रखेंगे, लिखने के लिए समय नहीं दी जाएगी, रिवीजन क्लास है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरे पास 10 पुस्तकें नहीं है, यहां देखिए 10 पुस्तकें को गिनकर बता रहे कि इतनी चीजें नहीं है, तो यहां है ना काउंटेबल नाउन। ये कैसा नाउन है? गिन पा रहे हैं 10 पुस्तक, काउंटेबल नाउन है। ये कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है। अच्छा यहां देखिए तो मेरे पास धन नहीं है, काउंट करके बता सकते कितने धन नहीं है? नहीं बता सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो क्या यूज करेंगे? नो। बात समझ में आ रही है ना? ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है साहब। अच्छा अंग्रेजी में ज्ञान नहीं है, अब ज्ञान को काउंट कर बता सकते हैं आपके अंदर कितनी ज्ञान नहीं है? 1 2 3 4? नहीं साहब, ज्ञान को काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसके साथ भी क्या यूज करेंगे? नहीं के लिए यहां पर नो यूज करेंगे। इन दोनों का हिंदी मीनिंग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ में आ रही है? तो बनाइएगा अब आप लोग। देखिए मेरे पास, मेरे का क्या लिखेगा? आई। और आपको बता चुके आई रहेगा तो क्या हैज में से क्या है? कुछ याद ही नहीं करना है साहब। सिंगलर रहेगा सिंगल तो हैज, अब प्लूरल रहेगा तो हैव, केवल आई को छोड़कर है। अच्छे से बैठकर पढ़िए। नेक्स्ट आगे आई हैव हो गया, सब्जेक्ट आई, हैज में से हैव। अब ऑब्जेक्ट में सर यहां नो आएगा या फिर क्या नॉट आएगा? यही आ सकता है। ऑब्जेक्ट में क्या है? 10 पुस्तकें। क्या है? 10 पुस्तकें। 10 पुस्तकें का क्या 10? अब मुझे आप लोग बताइए, यहां 10 पुस्तकें है ना, काउंटेबल नाउन है, काउंट कर पा रहे? काउंटेबल नाउन सर गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, तो नो या नॉट? नॉट। तो यहां पर नो हो नहीं सकता, क्या होगा जी? नॉट। बात समझ में आ रही है? अगला बनाइएगा। आपके का क्या? आपके का यू के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव? अब यहां पर नहीं के लिए नो भी यूज कर सकते हैं, नॉट भी। क्या यूज होगा आप लोग मुझे बताइएगा? धन का वेल्थ। क्या धन को काउंट कर सकते हैं? यहां आप देखकर बता सकते हैं कितनी धन की बात हो रही है? नहीं, धन में सोना चांदी सब आ सकता है साहब। नहीं बता सकते सर, नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते इसलिए नहीं के लिए का नो, नॉट हो नहीं सकता, क्या होगा? नो, है ना? अच्छा अब उन लोगों का क्या यूज कीजिएगा? दे के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव? अब नो या फिर नॉट दोनों में से कोई एक चुनना है साहब। ज्ञान का निक देंगे साहब, नॉलेज पहले बनाएंगे। उन लोगों को ज्ञान नहीं है, दे हैव नॉट या फिर नो नॉलेज। किस फील्ड में नहीं है साहब? अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। इंग्लिश का ई कैपिटल। अच्छा नो या नॉट? बोले सर ज्ञान को काउंट नहीं कर सकते इसलिए नॉट हो नहीं सकता, क्या होगा? नो। दे हैव नो नॉलेज इन इंग्लिश। ठीक है जी, चलो तो यहां तक हो गया, नोट डाउन। अगला रूल, रूल नंबर 3, कुछ नहीं, हैजअप को आगे करेंगे, अगला रूल बनकर रेडी हो जाएगा। एक बात ध्यान रख रहे हैं आप लोग, रखिएगा, जब पोजीशन शो करेगा अधिकार का सेंस देगा। अब कितनी चीजें मेरे अधिकार में नहीं है
ये दिखाना हो तभी नो या नॉट दोनों का केस बनता है। बात समझ में आ रहा ना? सब जगह नो यूज नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। प्रेजेंट पोजीशन हो या पास्ट पोजीशन हो, उसमें ही नो या नॉट यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं? आगे भी इसके यूजेस हैं और भी, लेकिन आपके एग्जाम में जो आता है यही यूज है जो जनरली देखने को मिलता है। रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर थर्ड रूल, फिर जिसको जाना है घर जा सकते हैं। फिर छुट्टी का नाम मत ले। एकदम बच्चे हैं, आते हैं कि क्या आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। देखिए क्या उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। अगला क्या मेरे मित्रगण को कुछ पैसे हैं। आपका तो ऐसे ही लगता है ना कि क्या आपको 10 सखियां हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। उसके पास, सर उसके अकॉर्डिंग तो ही लिख देंगे, ही के अकॉर्डिंग क्या हैज। तो हैज में से है सब्जेक्ट क्या ही, ऑब्जेक्ट किसके बारे में, तो क्या क्या रखने की बात पूछी जा रही है। कुछ पुस्तकें, कुछ का क्या सम, पुस्तक का बुक्स बताइए बनेगा। मेरे मित्रगण का माई फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है एक से अधिक, एक से अधिक तो हैज, ये फिर हैव माई फ्रेंड्स सम, सम सम मनी। हैज में से आपके के अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग हैज में से क्या हैव का एच कैपिटल याद रहे। हैव यू 10 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? अगला रूल बनाइएगा, कुछ नहीं, डब्ल्यू स्लैश एच लगा देंगे। चलिए बनाते हैं साहब रूल नंबर 5वां, डब्ल्यू स्लैश चौथा ही तो लिखा हूं, देखिए तो आराम तो तब करूंगा जिस दिन आप लोगों का पूरी तरह से एग्जाम स्टार्ट होगा उस मेरी चिंता छोड़ दे, आराम हराम है। एक कथन है महात्मा गांधी जी का, रेस्ट इज बेस्ट आफ्टर द टेस्ट। चल पढ़ ले। रेस्ट तब बेहतर होता है जब टेस्ट दे दे साहब। चलिए जी, फिर देखिए कहा उसे कहा 100 कलमे हैं, 100 कलमे हैं।
राम को कैसे 10 गायें हैं? राम को कैसे 10 गायें हैं? आपको कहाँ धन है? आपको कहाँ धन है? चलिए साहब बनाते। WH फैमिली वर्ड का मीनिंग लिखेंगे क्या पहले? तो कहाँ का क्या लिखिएगा? वेयर। आई पे ना हैज में से क्या? हैज। अरे वाह। उसे का क्या? ये सब्जेक्ट हो गया साहब। ही WH फैमिली वर्ड हैज में से है सब्जेक्ट ही। ऑब्जेक्ट क्या रखने की बात हो रही है? 100 कलमे को आप 100 पेन्स लिख दे साहब। 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 100 पेन्स। पेन नहीं। कैसे का क्या? हाउ। चलिए हैज ये फिर हैव, उसके बाद क्या? राम, उसके बाद क्या? अरे वाह, मजा आ गया। आप लोग से कैसा? कहाँ का क्या? वेयर। हैज में से क्या? उसके बाद क्या? यू। उसके बाद क्या? धन का वेल्थ। क्या बात है। कॉपी चेक करूंगा, बता देता। सब गप्पेबाजी में निकाल दूंगा। रूल नंबर 5। कॉपी में लिखा नहीं रहा तो बनाने के लिए तैयार रहिएगा सेंटेंस। मैं अपने मन से बोलूंगा, बनाना आपको मन से होगा। नहीं बनाने पर, बताने पर प्रसाद मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस क्या? है स्लैश है। पढ़ना है तो ठीक है साहब, नहीं तो बहुत सारा दुकान खुला है ना, चले जाइए। एकदम खुला हुआ है दुकान साहब। देखिए आपने इस में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटी जोड़कर पढ़ा, वाजवर में से इंफिनिटिव जोड़कर पढ़ा। अब हैजर में भी क्या जोड़ेंगे? इंफिनिटी। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। इजारम में इंफिनिटी जोड़ा था तो वाला है, वाली है, वाले हैं का केस बना था। वाजवर में जोड़ा था तो वाला था, वाली थी, वाले थे। प्रेजेंट टाइम में कोई घटना घटित होने वाली है, इजारम प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टाइम में कोई घटना घटित होने वाली थी, वाज वर्ब प्लस 2 प्लस फर्स्ट वर्ब। अब यह हैज है का मीनिंग क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में अगर कोई फोर्स करेगा किसी भी कार्य को लेकर, तब आप इस प्रकार का रूल से उस सेंटेंस को बनाइएगा। बोले तो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई फोर्स करेगा, है ना, जैसे बोलेगा, आप बोल रहे क्या, मुझे यहां नहीं रहना है, बोलते थे ना बचपन में, मुझे यहां नहीं रहना। अभी बोलेगा, बोले चल चल निकल निकल निकल, नहीं रहना, निकल अभी निकल, है ना, मुझे यहां नहीं रहना है। इसका मतलब आपको जबरदस्ती कोई यहां रख रहा है, आई पे ना, फोर्स किया जा रहा है रहने के लिए। जब फोर्स किया जाएगा तो याद रखिएगा उस केस में आपका 2 प्लस फर्स्ट वर्ब यूज करते हैं, है ना। जैसे बोले कि मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, आई पे ना, यानी कि आप चाह नहीं रहे हो विद्यालय जाना, लेकिन फिर भी मजबूर होकर विद्यालय जाना पड़ता है। पता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होता है सरकारी विद्यालय, फिर भी मजबूर होकर जाना पड़ता है, आई पे ना। तो उस केस में जब आपकी मजबूरी बन जाती है, आपको फोर्स किया जाता है उस कार्य को करने के लिए, तब आप 2 प्लस फर्स्ट वर्ब बनाइएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? सेंटेंस को और आसान कर देते हैं जब हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं रहेगा, तब कैसे बनाइएगा? हैज अ प्लस 2 प्लस फर्स्ट वर्ब से। तो हिंदी वाले सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा क्या? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं,
ना है, पढ़ना की बात नहीं, पढ़ने हैं, यहाँ पढ़ते हैं लिखा हुआ है ना है। जैसे में बहुत सारा एग्जांपल देंगे, थोड़ा सांस ले ले, है ना है, हाँ, ना है, नी है, एक से एक भाई साहब है ना, खतरनाक बच्चे आते हैं लेकिन। चलिए देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना, बिल्कुल सही बात बोली है, पढ़ाना पड़ता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाह नहीं रहा, जबरदस्ती मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कर दूंगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा भाई साहब। गीता को संस्कृत पढ़नी पड़ती है। मुझे ऑफिस जाना है। मुझे ऑफिस जाना है, नहीं बोलते जाना है, ऐसा लग रहा है कोई फोर्स कर रहा है भाई साहब, है ना। ऑफिस जाने के लिए, मैं चाह नहीं रहा ऑफिस जाने के लिए, कोई फोर्स कर रहा है सर। मुझे का क्या, आई के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव, अरे वाह सर। उसके बाद बोल दीजिए रूल देखकर टू, क्यों टू प्लस ऑफ, क्यों, क्योंकि फोर्स किया जा रहा है साहब प्रेजेंट टाइम। अच्छा, पास्ट टाइम में फोर्स किया जाएगा तो केवल हेड हो जाएगा, हो गया साहब। देख रहे हैं कैसे बन रहा है। फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का क्या, टीच, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाने की बात हो रही है साहब, अंग्रेजी पढ़ाने की बात हो रही है, हो गया। चलिए गीता का क्या लिखिएगा सर, रिवीजन क्लास है ये, है ना, पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, ये बात तो समझ लीजिए। आप लोग थोड़ा सा भी समय नहीं देते हो, जैसे समय होता है एकदम चिल्लाना स्टार्ट, थोड़ा सा समय आप लोग कॉपरेट कीजिएगा तब ना जी, वो तो आप लोगों से होता है नहीं। आई हैव टू गो टू, अब बोले टू, दो 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 टू क्यों लगा दिए सर, ये टू जाना तो समझ में आता है फर्स्ट वर्ब तक, यहाँ ऑब्जेक्ट से पहले टू क्या कर रहा है, तो क्योंकि ऑफिस तक जाना है, डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया है, इसलिए भाई साहब यहाँ टू ऑफिस तक जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, कोई परेशानी नहीं साहब, आइए फिर। चलिए नोट लगाइए, अगला रूल बनकर तैयार हो गया। रूल नंबर क्या, 6, सब्जेक्ट प्लस क्या, एस प्लस है, उसके बाद क्या, नॉट, इसमें नो यूज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉट, उसके बाद क्या, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट तुरंत बाद क्या, नॉट लगा दिया, अगला रूल बन गया, तैयार हो गया। टू प्लस फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, होल स्टॉप, होल स्टॉप। देखिए मुझे यहां नहीं
रहना है, कई बार दोहरा चुके हैं वाक्य, है ना। अपने घरों में उन लोगों को वहां नहीं पढ़ना है, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है। चलिए बनाते हैं साहब। मुझे का क्या आई के अकॉर्डिंग हैजम में से क्या, अब उसके बाद क्या नॉट, उसके बाद क्या टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ रहना का क्या टू लिव, यहां का क्या है। अगला बनाते हैं उन लोगों का क्या दे, उसके बाद हैजम में से हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या है पढ़ना का, कहा वहां का बन रहा है सबसे, he has not to, अब एक्शन हो रहा है खेलना का प्ले, क्रिकेट का। अब देखिए सबको समझ में आ रही है ना अच्छे से, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रहा है बनाने में साहब? कोई नहीं, सब समझदार स्टूडेंट है। चलिए जी, भगवान करे हर साल ऐसे ही स्टूडेंट दे हमारे को। चलिए सबको स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, स्लैश क्या, उसके बाद क्या सब्जेक्ट यहाँ आएगा ना, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, ये हैजब बाबा चला जाएगा इसकी जगह पर, ये चला जाएगा इसकी जगह पर, बोलेगा अपन दोनों दोस्त, हाँ तू आजा मारी जगह, मैं चला जाता हूँ थारी जगह। चलिए पढ़ाई कर ले, आइए पढ़ाई कर लेते हैं। शांत, अज्ञे साहब को जानते हैं ना, सचिदानंद हिरानंद भाष्यानंद, कई सारे भाषा वो जानते थे, कई सारे भाषा वो जानते थे, है ना। देखिए क्या आपको, क्या आपको यह कार्य करना पड़ता है। अगला क्या उसे, क्या उसे गरीबों को, गरीबों को खिलाना पड़ता है। पड़ता है, कुछ कुछ को मारी गोली। देखिए क्या, क्या उसे यहाँ अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। चलिए बनाते हैं। आपको, आपको का क्या यू के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव, ओ महाराज कौन सा मार कर यूज कर लिया सर, हैव यू, उसके बाद क्या टू। अब बताइए यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, कार्य करना, यह कार्य वह कार्य, सर ये तो नाउन बन गया ना वर्ड, तो वर्ब क्या लेते हैं डू, बताया था ना आप लोगों को, वर्क वर्ड अगर नाउन हो जाए
तो वर्ब क्या लीजिएगा? डू मीन्स करना होता है। क्या करने की बात हो रही है? टू एक्शन डू, ऑब्जेक्ट क्या करने की बात हो रही है? यह कार्ड का दिस वर्ड, तो क्या हो गया? हैव यू टू डू दिस वर्क। एज उसे का क्या? ही को समझना चाहते तो बोलिए साहब, समझा देंगे। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ खिलाना का फीड होता है किसको? गरीबों को, द पुअर। अरे बाप रे, हैज ही टू स्पीक इंग्लिश। कोई सर नहीं पढ़िए। यहाँ का क्या? हेयर। बात समझ में आ रही है? अगला रूल, अगला रूल, रूल नंबर 8, W/H। कितना बोल रही है लोग। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है साहब, 5-5 6-6 घंटा बोले तो 8-9 घंटा है ना, खड़े होकर है ना पढ़ा देते कंटिन्यूसली। 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ा चुके हैं, कुछ नहीं है सर। ठीक है, रहम सर, रहम से मार्क्स नहीं आता, पढ़ने से मार्क्स आता। चलिए देखिए, वे लोग देखिए उन लोगों को शांत एकदम। कहाँ जाना पड़ता है? भारत को क्यों तरक्की करना पड़ता है? भारत को क्यों तरक्की करना पड़ता है? मोहन को कहाँ कहाँ रहना पड़ता है? एकदम आसान आसान सेंटेंस दे रहा हूं। कहाँ कहाँ नहीं रहेगा, है ना, दोनों का मीनिंग वेयर ही लिखेंगे। जैसे कौन कौन के लिए क्या लिखते हो? हु नहीं ना, केवल हु लिखते हैं। चलिए, कहाँ का क्या लिखेगा? वेयर। हैजअप में से क्या? उन लोगों का क्या? दैम नहीं, दे, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन क्या हो रहा है? जाना। कहाँ? सर पता नहीं कहाँ जाने की बात हो रही है। यहाँ पर ही गाड़ी में ब्रेक लगा लीजिए। क्यों का क्या लिखेगा? अब हैज या फिर हैज, उसके बाद क्या? इंडिया, उसके बाद क्या? टू एक्शन, तरक्की करना का प्रोग्रेस। ठीक है जी, इस फील्ड में तरक्की करने की बात हो रही है, पता नहीं साहब कहाँ का क्या लिखेगा? वेयर हैज मोहन डैड टू लिव।